अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के फिफ्थ लेक्चर में हम 10th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। लास्ट चैप्टर हमने 9th पढ़ा, उसमें हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम बाद में सेपरेटली करेंगे। पहले हम चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके बाद हर चैप्टर की एक्सरसाइज हम बाद में सेपरेट उसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर एसिड और बेस को देखेंगे और एंड पे जाके हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, के एसिड और बेस के दरमियान जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो कंपैरिजन होता है वो क्या है। तो सबसे पहले इनका कंपैरिजन हम करेंगे टेस्ट का। तो सबसे पहले टेस्ट का, एसिड हैव सोर टेस्ट, सोर मीन तुर्श या खट्टा, इसको खट्टा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एसर का जो टेस्ट होता है, जायका होता है, वो तुर्श होता है, खट्टा होता है। लाइक लेमन जूस, जिस तरह हमारा लेमन लीमू होता है, लीमू का जो जूस होता है उसका जो जायका है वो टेस्ट है वो तुर्श होता है। तो इस तरह हमारे और अनराइप, अनराइप कहते हैं ऐसे फ्रूट जो सही तरह पके ना हो, मतलब कच्चे जो फ्रूट होते हैं उनको हम कहते हैं अनराइप फ्रूट। तो जो एसिड होते हैं उनका जायका सोर होता है, जिस तरह लेमन जूस का, और जो अनराइप सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका जो जूस होता है उनका जो जायका तुर्श होता है। इस तरह एसर का जायका भी क्या होता है, तुर्श होता है। दूसरी तरफ हमारे पास बेस हैं। बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, बिटर मीन कड़वा, ठीक है ना। तो एसर का जो टेस्ट होता है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है, और जो बेस का जो टेस्ट होता है यानी जायका होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। एंड फील स्लिपरी, और जब हम इसको बेस को छूते हैं तो ये हमें स्लिपरी महसूस होता है, मसलन फिसलन महसूस होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोप को छूते हैं तो सोप छूने से हमें फिसलन महसूस होती है, जो कि बेस की एक प्रॉपर्टी है फिजिकल। और सेकंड हमारे पास है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिप सी होती है जिसके डिफरेंट कलर होते हैं। अगर तो इस स्ट्रिप का कलर ब्लू हो, ब्लू कलर की हमारे पास स्ट्रिप हो, और उस स्ट्रिप को अगर हम एसिड के अंदर डालें, किसी चीज़ के अंदर डाल लें, तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाए, अगर उस स्ट्रिप का कलर ब्लू से रेड हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़, जिस चीज़ हमने स्ट्रिप डाली है वो क्या है, एसिड है, ठीक है ना। तो एसिड की ये निशानी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड कर देता है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। और दूसरी तरफ क्या है, इसके उल्ट है कि बेस अगर होगा तो वो रेड स्ट्रिप को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, मतलब रेड लिटमस पेपर को कर देगा ब्लू, तो कलर चेंज कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जो एसिड होगा वो ब्लू से रेड कर देगा उसका कलर, और जो बेस होगा वो रेड से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है नेचर, कि एसिड और बेस की नेचर क्या होगी। जो एसिड होते हैं वो कोरेसिव होते हैं, चुभने वाले होते हैं, उनसे चुभन महसूस होती है हमारे। तो कोरेसिव इन नेचर इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, कि अगर जब एसिड जो होंगे वो गाढ़े फॉर्म में होंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे, उनकी अगर जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, कोरेसिव होंगे। वो चुभेंगे हमारी, मतलब नोज़ को या हाथों वगैरह को, जिल्द को हमारी क्या करेंगे, उससे चुभन होगी, कोरेसिव होते हैं। लेकिन जो बेसिस होते हैं वो नॉन कोरेसिव होते हैं, मतलब वो चुभते नहीं हैं सिवाय NaOH के और KOH के। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हों तो ये भी कोरेसिव होते हैं। इसके अलावा जो बाकी तमाम बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन कोरेसिव होती हैं, मतलब उनसे हमें चुभन नहीं होती। हमारे पास आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करंट अपने अंदर से गुजरने देती है कि नहीं। तो एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एसिड होते हैं अगर उनको हम वाटर के अंदर हल करें, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एसिड लें, उसके अंदर वाटर ऐड करें, तो ही हमारे पास बनता है एक्वा सॉल्यूशन। तो जो एसिड होते हैं इस फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपने अंदर से करंट गुजारने देते हैं, मतलब वो कंडक्टिव होते हैं। तो एसिड के अंदर करंट गुजर सकता है, लेकिन किस फॉर्म में, जब वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे, मतलब जब उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे।
और दूसरी तरफ हमारे पास बेसेज होती हैं, वो भी करंट अपने अंदर से गुजरने देती हैं, किस फॉर्म में, एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में। मतलब जब उसको भी पानी के अंदर हल करें, वाटर के अंदर ऐड करें, उनका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करें, तो उनमें से भी करंट गुजर जाता है। एग्जाम्पल इसकी हैं हमारे पास, एसिड की हमारे पास एग्जांपल कई हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह। तो ये सारे हमारे पास एसिड हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हैं बेसिस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो ये हमारे पास बेसिस हैं और ये हमारे पास एसिड की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं एसिड और बेसिस के। डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट कंसेप्ट दिए हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। सबसे पहला जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्हीनेस का कंसेप्ट। हमारी जो बुक है इसके अंदर 3 किस्म के कंसेप्ट हैं एसिड और बेस के बारे में। पहला आर्हीनेस का, फिर लोरी ब्रोंस्टेड का है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास लेवस का है। तो सबसे पहले हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, आर्हीनेस का। आर्हीनेस ने कहा था एसिड क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। कि कोई भी चीज़ जो पानी में हल होकर, वाटर में हल होकर हमें H+ दे, हाइड्रोजन आयन दे, H+ आयन दे, कब दे, जब वो वाटर के अंदर हल हो, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी के अंदर हल करें तो जो उसका सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, कि कोई भी चीज़ जो पानी में हल होकर हमें H+ दे उसे हम कहते हैं एसिड। ये किसने कहा था, आर्हीनेस ने। एग्जाम्पल ले लें, ये तुम्हारे पास जनरल एग्जाम्पल है। हमारे पास HA कोई एसिड है, उसको जब हम पानी के अंदर हल करते हैं तो H अलहदा हो जाता है, H+ और A नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, सेपरेट होता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हमें H+ मिल गया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसकी जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं वो है HCl। HCl हमारे पास एसिड है, अगर तो पानी के अंदर हल करते हैं तो HCl के अंदर जो H+ है वो हमें अलहदा हो जाता है, Cl नेगेटिव अलहदा होता है, ये डिसोसिएशन होगी इनकी। मतलब आयन अलग-अलग हो गए हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव हमारे पास अलग-अलग हो गए हैं, इसे कहते हैं डिसोसिएशन होना। तो जब ये HCl डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर तो हमें H+ मिल जाता है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, एसिड है। चूँकि आर्हीनेस ने हमें ये कहा था कोई चीज़ जो पानी के अंदर हल होकर हमें H+ दे तो वो क्या होती है, एसिड होती है। इस तरह जब HCl पानी के अंदर हल होता है तो हमें H+ देता है, इसलिए ये HCl क्या है हमारे पास, एसिड है। इस तरह हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो जब भी ये भी पानी के अंदर हल होता है, एक्वा सॉल्यूशन में आता है, तो ये हमें H+ देता है और NO3 नेगेटिव आयन हमें मिलता है। तो H+ हमें इसने दे दिया, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। और इससे हमारे पास तीसरी एग्जांपल है एसिटिक एसिड की। जब एसिटिक एसिड ये भी पानी के अंदर हल होता है तो हमें क्या मिलता है, एसीटेट आयन मिलता है और H+ हमें मिलता है। तो इस तरह एसिटिक एसिड भी जब पानी के अंदर हल हुआ तो हमें H+ मिल गया। तो इससे हमारे पास ये एसिटिक एसिड भी क्या है, हमारे पास एसिड है। तो ये तो था हमारे पास आर्हीनेस का एसिड का कंसेप्ट। इस तरह इसके आर्हीनेस हमें बेस का कंसेप्ट भी दिया है, वो क्या है कि एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस। कि कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर जब हल होती है, एक्वा सॉल्यूशन में आती है, तो हमें OH दे, OH नेगेटिव दे। कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर हल होकर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर OH आयन दे उसे हम क्या कहते हैं, बेस। मिसाल के तौर पर हमारे पास जनरल एग्जांपल है BOH। जब ये पानी के अंदर मिक्स होगी, एक्वा सॉल्यूशन बनाएगी, तो हमें B+ मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। तो जो OH नेगेटिव होता है ये बेस हमें देती है। तो इस तरह ये क्या है, आर्हीनेस बेस हुई। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर हल करते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो Na+ अलहदा हो जाता है, OH नेगेटिव अलहदा हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, नेगेटिव आयन अलहदा हो गया, पॉजिटिव आयन अलहदा हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। तो जब इसको पानी के अंदर हल किया तो हमें OH मिल गया। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, बेस है। इस हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर हम हल करते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो हमें मिलता है Ca+2 आयन मिलता है, हमें पॉजिटिव आयन मिलता है और हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। तो इस हमें OH आयन मिल गया। इस तरह हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, ये भी एक बेस होगी। तो हमने पढ़ा है कि आर्हीनेस के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। अब हमने इसकी एग्जांपल भी देखी हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमें H+ दे
लेकिन शर्त है कि वाटर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो कोई चीज़ हमें H+ देगी तो वो आर एसिड होगी, और जो कोई चीज़ हमें OH आयन देगी यानी हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन देगी वाटर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। अच्छा, ये तो थी हमारी एसिड और बेस का कंसेप्ट आर का। अब हम इसकी देखते हैं लिमिटेशन, कि इसकी खामियां भी थी, इस जो कंसेप्ट है इसके अंदर खामियां भी थी। वो खामियां कौन कौन सी थी, वो दो थी खामियां हमारे पास। पहली हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, कि दिस कंसेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर यानी कि वाटर के अंदर ही एप्लीकेबल है। क्योंकि शर्त रखी थी आर्यंस ने कि कोई भी चीज़ जब पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हल होगी, यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमें OH देगी या OH देगी, तो वही एसिड और बेस होगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमें HOOH देते हैं। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है, इसकी खामी है कि इसने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ हमें महदूद कर दिया है एक्वस मीडियम के अंदर ही। तो इसने इसका कंसेप्ट को, एसिड और बेस के कंसेप्ट को महदूद किया है एक्वस मीडियम तक, इसलिए इसकी पहली क्या है, लिमिटेशन है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें H और H देते हैं वाटर के अलावा, एक्वस मीडियम के अलावा, लेकिन उनको इसने एसिड और बेस नहीं कहा, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकंड वाली क्या है, इसकी लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 NH3 विच डू नॉट कंटेन H+ और OH ion but still act as a acid and base respectively। हाँ जी, इसने कहा था कि एसिड वो चीज़ होगी जो हमें H+ देगी, और बेस वो चीज़ होगी जो हमें OH नेगेटिव आयन देगी। हालांकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो हमें H+ OH नेगेटिव नहीं देते, लेकिन फिर भी वो एज ए एसिड और बेस काम करते हैं। मिसाल के तौर पर CO2 हमारे पास है, ये हमें इसके अंदर H+ नहीं है, ये हमें H+ नहीं दे, लेकिन फिर भी एज अ एसिड काम करता है। और जो NH3 है इसके पास OH नहीं है, ठीक है ना, NH3 के पास OH मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ बेस काम करता है। हालांकि आर्यनस ने कहा था कि जो चीज़ OH, जिस चीज़ के पास OH होगा और वाटर के अंदर हल होकर हमें OH देगी, तो वही चीज़ बेस होगी। लेकिन NH3 के अंदर OH मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ बेस काम करता है। और जो CO2 है इसके पास H नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ एसिड काम करता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हमें आर्यंस ने कुछ आइडिया नहीं दिया था। उसने बस ये कहा था कि एसिड वही होगा जो H+ दे वाटर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और बेस वही होगा जो हमें OH नेगेटिव दे, मतलब हाइड्रोक्सल आयन दे। कब दे, जब उसको वाटर के अंदर हम हल करें। जिस तरह NaOH वाटर के अंदर हल होकर OH देगा तो ये बेस होगा, इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर हल होगा तो OH देगा तो ये बेस होगा। सिर्फ यही बेस होंगे जो वाटर के अंदर हल होकर OH दें, या सिर्फ वही एसिड होंगे जो वाटर के अंदर हल होकर हमें H+ दें। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास ना H है ना OH है, ना ही H है और ना ही OH है, लेकिन फिर भी वो एज एसिड और बेस काम करते हैं। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कंसेप्ट किसका, आर्यंस का, एसिड और बेस का कंसेप्ट पढ़ा है कि आर्यंस एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी हैं, और उससे भी पहले हमने जो पढ़ा था, वो पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। इनका हमने कंपैरिजन किया था एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ का, कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड और बेस की हैं। तो एसिड और बेस एक दूसरे के उल्ट होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी एसिड की होंगी वही बेस की होंगी। मतलब एसिड का अगर जो टेस्ट है वो तुरश है, उसका कड़वा होगा, बिटर होगा। अगर ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करते हैं तो ये रेड से ब्लू कर देंगे। तो जो तकरीबन उल्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, गुड बाय।